इंतहाई शुक्रगुजार आहियां अंजुमन तरक़ी पसंद जे दोस्तनि जो जन हिन तरह जो शानदार प्रोग्राम थियो जेको सदाईं खे लॻंदो आहे त प्रोग्राम जॾहिं लंबा कया त तकरीरूं भले लंबियूं थींदियूं वञनि दिलचस्पी ओतिरी घटि थी वेंदी। ख़ैर दिलचस्पियुनि खे ईअं ॿीहर मोटाइजे ख़ासि करे अहिड़े दौर में जंहिं दौर में यानी मूवीज़ भी उहे मक़बूल थियूं आहिनि जेके 15-20 मिंट जूं ऐं 7-8 मिंट जूं आहिनि। उन जॻह ते केरु थो लंबियूं तकरीरूं या मकाला ॿुधे नथो ॿुधे त इट्स ओके। मुझे उर्दू में अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ क्योंकि सारे जो दोस्त हैं वो उसको बआसानी समझ पाए। लिटरेचर होता क्या है? अदब कोई यहाँ केमिस्ट्री की बात हो रही थी कि एक बुक थी शायद केमिस्ट्री खासकर कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो किसी को याद नहीं रहती, भले कोई स्कूल कॉलेज में पढ़े भी तो आगे जाके भूल जाता है। या इस तरह के जो भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़े एसोटेरिक होते हैं। एसोटेरिक से मुराद है जो बहुत ही एक थोड़े तबके को समझ में आ सके। अदब वो वाहिद सब्जेक्ट है that should be understood across the board। जो भी समाज है उसको अगर अदब समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें समाज का कोई कसूर नहीं है। वो कसूर उस लिखने वाले का है जिसके अंदाज़े बयान में ये कुव्वत न थी कि वो सब लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे नज़र में हो सकता है आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे नज़र में अदब तरक्की पसंद और रुजत पसंद होता ही नहीं है। अदब अदब होता है। समाज जिस तरह का होगा उस तरह के राइटर्स लिखे जाएंगे। अगर मिसाल एक राइटर है सिद्दीक माणिक की राइटिंग में आपको पेसिमिज्म बड़ा फूट के मिलता है। वो यानी माणिक को कहते हैं कि ही वाज वेरी क्लोज टू एल्बert कैमू जो फ्रेंच राइटर थे जिन्होंने जिनकी एक मशहूर प्ले किताब है और द फॉल है और एक बड़ी मेरे दिल को जो बहुत ज्यादा करीब थी स्ट्रेंजर आयो के नाम से ट्रांसलेट हुई थी। ये माणिक एक ऐसे दौर का राइटर था जो अयूब खान का दौर था जिसने अयूब खान के लिए फेमस है कि ही ट्राइड टू स्नब राइटर्स। हर एक डिक्टेटर की अपनी खूबियां होती हैं। अयूब खान राइटर्स के पीछे बड़ा हाथ धो के पड़ा रहता था। जमाने में अगर मुनीर न्याजी साहब है शायद जमीर न्याजी की किताब है जर्नलिज्म चेंज काफी मशहूर किताब है। उसके बाद जब याया साहब तो वो तो मतलब इतने रंगीन मिजाज आदमी थे कि आधा पाकिस्तान चला गया उनसे पता ही नहीं चला। उसके बाद ज़िया साहब आते हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की हालांकि हमें सोमो सलात का पाबंद करने की, लेकिन वो इकबाल के मन अपना पुराना पापी है बस तो नमाज़ी बन न सका। उसने तो मसाजिद काफ़ी बनाई। उसके बाद जनरल मुशर्रफ था जिसने सबसे पहले बना दिया पाकिस्तान को और what he did is totally before us। अब अतीत इन सभी दौरों में शाना बशाना है, कभी नजर आता है कभी नजर नहीं आता। कभी वो गीतों के थ्रू कभी नॉवेल्स के थ्रू अपनी बात कहता रहता है। जनरली जो हम लिटरेचर को देखते हैं कि सिंधी लिटरेचर की अपनी तारीख है, लेकिन जनरली हम लिटरेचर को एज अ रेफरेंस जनरली यूरोपियन लिटरेचर का लेते हैं जिसमें बड़े वाज़े तरीके से चीज़ों को लिखा गया। रेनेसां का पीरियड बड़ा वाज़े तौर पे बयान किया जाता है, जोसेफ से शुरू होता है, उसमें शेक्सपियर की बात भी आती है। रियलिज्म का दौर था। अगर जो टर्मिनोलॉजी से वाकिफ है, रियलिज्म एक ऐसी तहरीक थी जिसमें कैरेक्टर नजर जैसे मरण मूसिया पढ़ा दो सोई रियलिज्म है। एक जंग है, एक हीरो है, एक विलियन है, एक पूरा एक माहौल बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता है चीजें ब्लरी होती जाती हैं। जैसे हमने कैमू का जिक्र किया, हम सार्त्रे का भी जिक्र कर सकते हैं या मैजिकल रियलिज्म के हवाले से हम जनरल गार्सिया मार्केस का। इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो
दिन के 24 दिन रात के 24 आवर्स में वो हीरो नहीं होते, वो हीरो भी होते हैं, वो विलियन भी होते हैं। ह्यूमन सही माना में वो है जो हर वक्त हीरो ना हो। अब गोएथे को अगर आप फाउस्ट को देखें तो उसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक तो लूसीफर है, बेल्ज़ेबुल शैतान को जो रिप्रेजेंट करता है मार्लो और गोएथे ने। दूसरा एक ग्रेचन एक कैरेक्टर है, हीरोइन है जो गोएथे की हीरो की जो हीरोइन है प्रोटोगोनिस्ट की। एक है जो मतलब वो शी इज लाइक एंजल, वो गलत कुछ नहीं करती, वो हर चीज उसकी सही सही है। एक होता है गोएथे, वो ह्यूमन है, वो बहुत अच्छा भी है बहुत खराब भी है, जस्ट लाइक अस। तो मैं ये समझता हूँ कि अतीत इज नॉट रुजत पसंद, नॉट प्रोग्रेसिव। अतीत बस जो देखता है उसमें कुछ अपनी तरफ से, हाफ इज मैन हाफ इज क्रिएटर, कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड करके वो बयां कर देता है। जब हमारे दिल को लगती है तो लगता है कि बहुत अच्छा लिखा है। और जब हमारे हमें साउथ अमेरिकन, अगर कभी गौर करें, साउथ अमेरिकन लिटरेचर यहाँ के लोगों को बहुत भाता है। पोलो कोएल्हो उनको भाता है, उनको गार्सिया भी, क्योंकि साउथ अमेरिका इज नियर टू अस। उसका समाज तकरीबन ऐसा ही है जैसा हमारा समाज है। उसमें थोड़े बहुत गैरत के बयान भी हैं, थोड़े बहुत हीरोशिप के बयान भी हैं। हमारे यहाँ हीरो वो है जिसको हीरो बनाया गया। एक दफा मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, यहाँ पंजाबी के राइटर्स या पढ़ने वाले भी हैं, तो उसने मुझे नाम उनका नहीं आ रहा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैंने उनसे कहा कि खैर मुझे बड़ा पसंद है देखने की, तो किससे ताब है लेकिन अब तक जब भी उस शहर से, जब भी उस राह से गुजरो तो किसी दुख की कसर टोकती है कि वो दरवाजा खुला है और हर्षू सहन में यूं ही पहले की तरह फर्शे डोंगी दिए दीदार बिछाए रहती। तो मैंने कहा कि फैज, तो उसने कहा कि सर फैज वाकई बहुत अच्छा राइटर है, इकबाल बहुत अच्छा राइटर है, लेकिन इनको मीडिया में असर आया था। पंजाबी में इनसे भी शायद बहुत बड़े शायर मौजूद हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मीडिया में असर नहीं आया। मुझे यही लगता है कि शायद प्रोजेक्शन के लिए इस तरह नहीं है कि लीडर्स को इन्वेस्टर चाहिए, लीडर्स को तो इन्वेस्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिनको पिछले सालों में बड़े अच्छे इन्वेस्टर मिले, उन्होंने सेंट्रल पंजाब में तो अपने जो है झंडे गाड़ दिए। हमारे यहाँ इतना उनका जादू हो सकता है नहीं चलाओ, लेकिन क्योंकि मेरी सेंट्रल पंजाब इज मोर सिटी लाइक, वहाँ इंडस्ट्रियलिज्म ज्यादा है। ये बात समझ लें कि मजदूर यूनियन हो, प्रोग्रेसिव हो, या ये जो मॉडर्न नजरिया आते हैं, इवन जिसमें मैं हमेशा मानता हूं कि रिलीजन नेशनलिज्म ये नजरिए नहीं है, ये मसाले हैं जो नजरियों में डाले जाते हैं उनको ज्यादा मजेदार करने के लिए। इसलिए कभी कभी आपने लफ्ज सुना होगा, सर वो रिलीजियस टच भी डाल दें, तो इस तरह के मसाले होते हैं जो चीजों को ज्यादा मजेदार बनाते हैं। और जिनको अच्छे इन्वेस्टर मिलते हैं तो वो लीडर भी बन जाते हैं, जिनको इन्वेस्टर नहीं मिलते, आप भले कमाल की बात है, आप सुकरात बन जाओ, आप इस्लाम बन जाओ, आप आखिर में कुछ नहीं बनते हो क्योंकि यू डोंट हैव इन्वेस्टर्स। तो ऐसे ही है अदब में कि मतलब जो देश में भी जो लोग प्रमोट हुए उनके पीछे पार्टी थी, ऐसा बहुत बड़े शायर है। लेकिन एक बात समझ लें कि आप लोग पीछे तो जिनके पास इस तरह की कोई तहरीक नहीं थी, हो सकता है वो उन्होंने बहुत कमाल की बातें की हो, लेकिन बिकॉज़ दे डिडंट हैव सर्टेन काइंड ऑफ पार्टी। हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है या प्रोग्रेसिव लोग जो हैं वो बड़े कमाल के लोग होते हैं। हालांकि मुझे ये हमेशा लगता था कि रूस भी वैसा ही है जैसा उसके पास ऐसी चीजें हैं, कोई देयर इज नो बिग डिफरेंस। वो भी ऐसा ही है जैसे अमेरिका, वो अपने लोगों को चढ़ाते हैं, वो अपने लोगों को चढ़ाते हैं, जो बीच में कोई और बात कहने वाला होता है।